सो हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जो विधान में आया था उसकी पीडीएफ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है प्रकाशित करती है पीआईबी के थ्रू या अन्य अपने रिसोर्सेज के थ्रू, अपना अन्य अपने एजेंसीज के थ्रू। तो वो उस पीडीएफ को हम देख लेते हैं। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ होता है, अगर कोई विधान, अगर कोई लॉ पास होता है हमारी लेजिस्लेटिव से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शंस में क्या है, शॉर्ट टाइटल, इन एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, डेफिनीशन, है ना। चैप्टर सेकंड में क्या है देख लीजिए, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, मतलब कि इसमें एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में आपको बताया गया है। तो फर्स्ट और सेकंड में तो शॉर्ट टाइटल इसका बताया गया कि क्या ये एक्ट है और एक्सटेंट इसकी कितनी है, कमेंसमेंट कब होगा, इसका मतलब कि कब ये लागू किया जाएगा, एंड डिफिनीशन, इसकी डिफिनीशन क्या है। तो ये सेक्शंस हैं 1 2 3 4 5 6, है ना। ये जितने भी हैं ये सेक्शंस हैं इस एक्ट में। और एक्ट हमारा क्या है, द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, जो कि 2006 में जो है लागू किया गया था। ठीक है ना। तो इसमें पहला जो तीसरा हमारा सेक्शन है उसको कहता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इस्टेब्लिश की जाएगी। मीटिंग्स ऑफ नेशनल अथॉरिटी की जो है मीटिंग्स होंगी। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉइज ऑफ नेशनल अथॉरिटी। पावर एंड फंक्शन ऑफ नेशनल अथॉरिटी क्या होंगी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी कमेटी बाय नेशनल अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो बनाई जाएगी। तो पहला हमारा क्या बनाया जाएगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए बनाया जाएगा, और दूसरा क्या बनाया जाएगा, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी एनईसी बनाई जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सब कमिटीज बनाई जाएंगी राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर, है ना। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या होंगी। फिर उसके बाद नेशनल प्लान क्या होगा, अगर कोई आपदा आती है तो उसका राष्ट्रीय प्लान, राष्ट्रीय योजना बनाई जाएगी कि कहाँ से ऑक्सीजन लानी है, कहाँ सप्लाई करनी है, ट्रेन के थ्रू करनी है, प्लेन के थ्रू करनी है, आर्मी के थ्रू करनी है, किसके थ्रू करनी है। रिलीफ इन लोन रिपेमेंट, ठीक है। अगर लोन है किसी का उस समय आपदा के क्षेत्र में तो उसको रिलीफ दे दिया जाएगा उसके क्या कहते हैं इंटरेस्ट पे, है ना। चैप्टर थर्ड क्या कहता है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में बता रहा है। चैप्टर सेकंड जो है वो एनडीएमए और नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, ये राष्ट्रीय स्तर पे बता रहा है। चैप्टर सेकंड राष्ट्रीय स्तर पर सेक्शंस को डिस्कस किया गया है चैप्टर सेकंड में इस पीडीएफ में, जिसमें सेक्शन 2 से सेक्शन 13 तक है। और चैप्टर थर्ड में हमारे पास स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जो राज्य स्तर पर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, प्राधिकरण, इसको क्या कहते हैं हम, अथॉरिटी को प्राधिकरण, है ना। अगला देखते हैं, इसमें 14 सेक्शन में क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, मीटिंग्स ऑफ स्टेट अथॉरिटी, अपॉइंटमेंट्स ऑफ ऑफिसर एंड अदर एम्प्लॉइज ऑफ स्टेट authority, constitution of advisory committee and by the state authority, powers and functions of state authority, guidelines of minimum standard of relief of state authority, guidelines क्या हैं, constitution of state executive committee, constitution of subcommittees by the state executive committee, function of state executive committee क्या है, state plan, राज्य स्तर पर प्लान क्या होगा, और पावर्स एंड फंक्शन ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी इन द इवेंट ऑफ थ्रेटनिंग डिजास्टर सिचुएशन, अगर कोई बहुत ही ज्यादा थ्रेटनिंग है तो पावर्स एंड फंक्शन जो है क्या होंगी उसकी। ये सेक्शन 14 से सेक्शन 24 14 to 24 डिस्कस किया गया है। अगला चैप्टर 4 देख लेते हैं। चैप्टर 4 में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में बताया गया है, जिसमें सेक्शन 25 और सेक्शन 26 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डीडीएमए का है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट स्तर पे आ गया। अभी तक हम नेशनल स्तर पर देख रहे थे इसको, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब ये आ गया स्टेट पे, अब चौथे चैप्टर में है डिस्ट्रिक्ट पे। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा और इसके पावर ऑफ चेयरपर्सन क्या होगा इसका, है ना। सेक्शंस अलग देख लेते हैं, इनकी मीटिंग्स क्या होंगी, डीडीएमए की मीटिंग्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी कमेटी एंड अदर कमेटीज, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट प्लान क्या होगा, plans by different authorities at district level and their implementation है, requisition of district authority, powers and function of district authority in the event of any threatening disaster situation, सेम है पर अलग अलग लेवल के लिए है ना। सेम सेक्शंस का काम सेम है लेकिन अलग अलग लेवल पर है।
पहले नेशनल लेवल पर, फिर स्टेट लेवल पर, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। मेजर्स बाय द गवर्नमेंट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, सरकार द्वारा मेजर्स क्या लिए जाएंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर, सेंट्रल गवर्नमेंट इसका मेजरमेंट करेगी कि कितने स्तर की है तबाही, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे होगी डिजास्टर मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स। चैप्टर 6 में है लोकल अथॉरिटीज, जो लोकल स्तर पर स्थानीय शासन है। लोकल अथॉरिटीज का मतलब क्या है, जो लोकल हमारा स्थानीय प्राधिकरण है या स्थानीय जो शासन है या प्रशासन है वो क्या करेगा, तो इसमें फंक्शन ऑफ लोकल अथॉरिटी देख लेते हैं इस सेक्शन में। फिर चैप्टर 7 में आ जाएगा हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। अभी तो अथॉरिटीज की बात हो रही थी, अब ये नेशनल इंस्टीट्यूट है, राष्ट्रीय संस्थान है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर एंड अदर एम्प्लॉइज ऑफ द इंस्टीट्यूट, ठीक है। 8th में क्या है, 8th चैप्टर में है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो इसमें क्या है कि एनडीआरएफ, जो आप हमेशा न्यूज में सुनते हैं कि एनडीआरएफ की इतनी टुकड़ियां जो हैं, अभी जो ताउते तूफान आया है उसमें इतनी टुकड़ियां गुजरात और इतनी टुकड़ियां मुंबई और गोवा भेज दी गई हैं। तो यही एनडीआरएफ है, इसका कैसे गठन होता है और कंट्रोल और डायरेक्शन इसको कौन देता है, वो इस चैप्टर 8th में इस पीडीएफ में डिस्कस है ना। पूरा प्रोविजंस इसमें सेक्शन 44, तो एनडीआरएफ की अगर सेक्शन पूछ ले कि किस सेक्शन में है, तो सेक्शन 44 और 45 में एनडीआरएफ फोर्स का प्रावधान है। उसके बाद अगला देख लेते हैं फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट। अब अगर कोई तबाही हुई है तो कितनी बिल्डिंगें हुई हैं, कितनी बिल्डिंगें तबाह हुई हैं, तो कितना हमारा जो है इकोनॉमी लॉस हुआ है ना। फाइनेंस और अकाउंट्स एंड ऑडिट ये चैप्टर 9 में डिस्कस है। इसमें सेक्शन 46, 47, 48, 49 ये नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड इसमें गठित करने की बात कही गई है, एनडीआरएफ। पहले तो ये फोर्स थी, अब दूसरे 46वें सेक्शन में क्या है, फंड की बात हो रही है। एनडीआरएफ एक फोर्स है और दूसरा क्या है, फंड है। तो नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड भी है और रिस्पांस फंड भी है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फंड बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी फंड, और नेशनल स्तर पर केंद्र सरकार बनाएगी। एलोकेशन ऑफ फंड बाय मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट्स, इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट एंड अकाउंटिंग, ये सेक्शन 50 में है। तो इसमें अब चैप्टर 10th भी देख लेते हैं। चैप्टर 10th में क्या है, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। अगर कोई आपदा के दौरान ऑफेंसेस करता है ना, या उसने उसके लिए उसके कारण हुई हैं आपदाएं, है ना, ऐसा कुछ, तो उस पे ऑफेंसेस और पेनल्टीज क्या लगेंगी। तो ये सेक्शन 51 से 60 तक इसके प्रावधान है कि अगर कोई राष्ट्रीय आपदा आती है उसे घोषित किया जाता है, तो सेक्शन 51 से सेक्शन 60 तक इसके पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है। पनिशमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन, अगर कोई रुकावट खेद करता है तो सेक्शन 51 के तहत ऑब्स्ट्रक्शन होती है। जैसे कि आप न्यूज में देख रहे हैं कि अगर कोई मास्क लगाते हुए बिना मास्क की गाड़ी में जा रहा है और पुलिस से बदतमीजी कर रहा है, तो उसको सेक्शन 51 के तहत, जो कि हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का अधिनियम है, उसके तहत सेक्शन 51 के तहत पनिशमेंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, पनिशमेंट ऑफ फॉल्स क्लेम, अगर है कोई गलत क्लेम करता है, कोई अगर फॉल्स न्यूज आ रही है, तो उसको सेक्शन 52 के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है और पनिशमेंट किया जा सकता है। सेक्शन 53 पनिशमेंट फॉर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी एंड मटेरियल्स, अगर कोई मिस एप्रोप्रिएट करता है कि 10,000 का 2,000 का सिलेंडर 50,000 में बेच रहा है या पल्स ऑक्सीमीटर का, है ना, तो पनिशमेंट फॉर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, ये सेक्शन 53 है। सेक्शन 54 पनिशमेंट ऑफ फॉल्स वार्निंग, अगर कोई फॉल्स वार्निंग देता है, बता देता है कि जैसे एक बार घटना है कि कुतुब मीनार पे लोग चढ़ने लगे और किसी ने अफवाह फैला दी कि ये गिरने लगा, एक तरफ झुकने लगा है ना, तो ये फॉल्स वार्निंग अगर दे दी तो सेक्शन 54 के तहत जो है उस पर कार्यवाही होगी। सेक्शन 56 क्या कहता है, फेल्योर ऑफ ऑफिसर्स इन ड्यूटी और हिज कन्वीनियंस एट द कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, है ना। फेल्योर ऑफ ऑफिसर इन ड्यूटी, अगर कोई ऑफिसर अपनी ड्यूटी नहीं करता है तो सेक्शन 56 के तहत कार्यवाही होगी। पेनाल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑर्डर रिगार्डिंग रिक्विजिशन। ऑफेंसेस बाय कंपनी, अगर कोई कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अगर कोई ऑफेंस करती हैं, है ना, ऑक्सीजन की जरूरत इस समय हॉस्पिटल्स में, अगर वो ऑक्सीजन से रिलेटेड कोई बड़ा स्टोरेज जो है अपने पास रखी है और बता नहीं रही या उसको यूज किसी और पर्पस के लिए कर रही है, तो ये ऑफेंसेस ऑफ बाय कंपनीज आएगा। ये सेक्शन 58 के तहत उन कंपनियों को बुक कर दिया जाएगा। प्रिवेंशन सेक्शंस फॉर प्रोसिक्यूशन और कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस, ऑफेंसेस को पहचानना। तो जितने भी ऑफेंसेस और पेनाल्टीज हैं, है ना, जो कि पुलिस द्वारा बुक किए जाते हैं अलग अलग सेक्शंस में, तो यही सेक्शन है 51 से 60 तक। अब
ये आपको याद रखने कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है कि किस सेक्शंस के थ्रू आप बुक किए गए हैं। उसके बाद चैप्टर 11th है। चैप्टर 11th में मिसलेनियस पार्ट डिस्कस किए गए हैं इस एक्ट के, जो कि है द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। इसका सेक्शन 61 देख लेते हैं, प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिप्शन। तो कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि आप इस कास्ट के हैं या इस कास्ट के हैं या इस जिले के हैं तो आपको ऑक्सीजन नहीं दी जाएगी, या ये नहीं किया जाएगा ना, ऐसा प्रोविजन नहीं होगा। ये सेक्शन 61 में लिखा है, ये हमारे अधिकार की बात है। ये जो सेक्शन है ये हमारे अधिकार, हमारे राइट्स की बात कर रहे हैं। और ऊपर किसकी बात हो रही थी, हमारी पेनाल्टी की बात हो रही थी और ऑफेंसेस की बात हो रही थी कि आप ये अगर जुर्म करते हैं तो आपको ये पेनाल्टी मिलेगी या लगाई जाएगी। Power to issue direction by central government, power to issue direction by central government, power to be made available by for rescue operation, making और amending rules etc in certain circumstances। मतलब कि रूल्स को अमेंड किया जा सकता है सर्कमस्टांसेस में। मतलब इस समय आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं, फंडामेंटल राइट्स उनको स्थगित कर दिया गया, जैसे आप बाहर नहीं घूम सकते हैं ना, तो इस तरीके के आप सर्टेन अमेंडमेंट्स हो सकते हैं। पावर ऑफ रिक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रोविजन व्हीकल्स फॉर रेस्क्यू ऑपरेशन, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, डायरेक्शन टू मीडिया फॉर कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग्स, है ना, डायरेक्शन मीडिया को डायरेक्शन जो है सेक्शन 67 में जारी की जा सकती है कि आप इतनी जो भयावह है न्यूज वो नहीं दिखाएंगे, या ऐसी न्यूज दिखाएंगे, ऐसी नहीं दिखाएंगे। तो डायरेक्शन टू मीडिया फॉर कम्युनिकेशन और वार्निंग्स। और क्या है, ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ डिसीजंस। जो भी ऑर्डर आ रहे हैं उनका ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, अगर वो कोई गलत करता है तो सेक्शन 68 के अंदर बुक किया जाएगा। डेलीगेशन ऑफ पावर्स, एनुअल रिपोर्ट, बार ऑफ ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट, एक बार अलग से बैठाई जाएगी। एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट, एक्शन टेकन इन गुड फेथ, इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल प्रोसेस, power of central government to make rules, power to make rules and regulations to be laid before parliament, power of state government to make rules, power to remove difficulties। तो ये सेक्शन 61 से 79 के बीच में डिस्कस किया गया है। अब देख लीजिए, ये मेन पैराग्राफ है, द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, एक्ट नंबर 53 ऑफ 2005। तो जो जितने भी 2005 ईयर में एक्ट लॉन्च किए गए, एक्ट पारित किए गए, उसमें से ये एक्ट नंबर 53 था, है ना। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द इफेक्टिव, क्या है, फॉर द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद और इंसिडेंटल थ्रेटो। अगर कोई इंसिडेंटल थ्रेटो होता है इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर के लिए, इस एक्ट को लाया गया है। बी, इट एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 56th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। रिपब्लिक ऑफ इंडिया के 56वें साल में इसको लाया गया है। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी देख लेते हैं, है ना। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया की टेरिटरी पे लागू होगा। इट शैल कम इनटू फोर्स on such date as the central government may by the notification in the official gazette appoint। तो ऑफिशियल गजट में जब भी ये निकलेगा तब से ये कमेंसमेंट माना जाएगा इसका। एंड डिफरेंट डेट्स may be appointed by different provisions of this act, और डिफरेंट डेट पे इसके डिफरेंट प्रोविजन लागू की जाएंगी। एंड फॉर डिफरेंट स्टेट्स एंड एनी रेफरेंस टू कमेंसमेंट इन एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इन रिलेशन टू एनी स्टेट शैल बी कॉन्स्टिट्यूट as a reference to the commencement of that provision in that state। मतलब अलग अलग राज्य में इसकी कमेंसमेंट अलग अलग हो सकती है। डेफिनेशन क्या है, इन दिस एक्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। ए क्या है, अफेक्टेड एरिया। डेफिनेशन क्या है, अफेक्टेड एरिया मींस एन एरिया और अ पार्ट ऑफ कंट्री अफेक्टेड बाय डिजास्टर। अफेक्टेड एरिया क्या है, जहां पर वो डिजास्टर है। जैसे ताउती तूफान कहां कहां आ रहा है, ये हमारा कोस्टल सीमा है, वेस्टर्न कोस्टल सीमा है, तो ये मुंबई है और ये इसी के साथ में गोवा है, इधर गुजरात है, तो ये क्या कहा जाएगा, अफेक्टेड एरिया। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, या पूरा नहीं अगर आधा भी देखा है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको जो है शेयर कर दें, ताकि हम लोग बातें कर सकें और सिविल सर्विसेज की तैयारी अच्छे से कर सकें और उनके नोट्स और टॉपिक्स को डिस्कस कर सकें। धन्यवाद।